दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिसका अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत शानदार ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला है और कुछ कंपनीज़ के ऊपर भारी भरकम गिरावट का माहौल भी है, क्योंकि लगातार वो करेक्शन होते चले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कौन-सा रहेगा, तो उसके बारे में भी चर्चा करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यूअसली अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैं एक डेटा अपडेट आपके साथ शेयर करूं, तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मुझे जबरदस्त एक एंटी पॉइंट्स देखने को मिला। देखिए, पहले जब एक एंटी पॉइंट्स मिला था तभी मैंने आपके साथ शेयर किया कि कंपनी के ऊपर एक कप विथ हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ। उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और इस सपोर्ट लेवल को बार बार वो रिटेस्ट किया। सपोर्ट का मतलब है 200 डेज मूविंग एवरेज, क्योंकि देखिए इस कंपनी के 200 डेज मूविंग एवरेज बहुत स्ट्रांग है। जब जब 200 डेज मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, वहां से बाउंस बैक कर रहा है। देखिए, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे भी टच किया, बाउंस बैक किए, फिर से टच किया, बाउंस बैक किया और फाइनली वो टारगेट को अचीव किए। और वो टारगेट कितने दिन में अचीव हुआ? तो जो टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ एक्चुअली इस जगह पे, तो 233 डेज में कंपनी 16% का रिटर्न दिया। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन उठाएंगे कि सर 230 दिनों में 16% का रिटर्न पाने के लिए क्या इतना मेहनत करना जरूरी है? देखिए, ज़रूरी तो है, क्योंकि अगर आप एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स हैं, एज़ ए आप कुछ पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, एज़ ए स्विंग बेसिस में, तो उसके लिए आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा अगर कंपनी में दम है। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हूँ, क्योंकि बैंक इंडस्ट्रीज़ में एचडीएफसी बैंक के बाद अगर किसी बैंक का बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहा है, वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि वो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंक भी है। ये सारे पॉइंट को सामने रखते हुए एक ही बात कहूँगा कि कंपनीज़ के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ, जो डेटा देखने को मिला, वो बेस्ट तरीके से डेटा है। और इसी तरीके से अगर और एक व्यू यहाँ पे देखने को मिला, सेम टू सेम कैटेगरीज का ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ। पहले देखा जाए तो एक छोटा सा यहाँ पे क्या बना, एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट में और एक बड़ा सा यहाँ पे हेड बने। तो हैंडल के बाद एक शोल्डर के बाद एक हेड बने, उसके बाद फिर से एक छोटा सा शोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बन चुके हैं। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के बाद फाइनल क्या हुआ, ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अभी मेरा जो व्यू रहेगा, वो कौन सा लेवल तक व्यू रहेगा, अगर मैं इस टोटल हेड को मैं मार्किंग करूँ, तो ओवरऑल जो रेंज निकल कर है वो कितना है, वो ओवरऑल आप बोल सकते हैं 8 साढ़े 8% के आसपास। तो क्या इस छोटे टारगेट के लिए मैं एंट्री लेने वाला हूँ? देखिए, अगर मुझे कंपनी का स्ट्रेंथ स्ट्रांग लगे, तो मेरे लिए छोटा परसेंटेज इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस नहीं है। मेरे लिए परसेंटेज इम्पोर्टेंस यही है कि कंपनीज़ के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलेगा। क्योंकि अगर इसी डेटा को आप ध्यान से देखेंगे, तो टोटल रेंज निकल कर रहा था 8.5% और यहाँ पे टोटल जो रेंज प्रॉफिट का निकल के आ रहा है, वो है 8% के आसपास। तो इसके ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव रहूँगा। और बाकी आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक कोई छोटा-मोटा बैंक तो है नहीं। और दूसरी बात, इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि कितने शानदार कंपनी का परफॉर्मेंस है। रेवेन्यूज़ ज़बरदस्त है, प्रॉफिट भी ज़बरदस्त देखने को मिला और उसके अगेंस्ट में कंपनी के नेटवर्क भी पॉजिटिव देखने को मिला है। तो रेवेन्यूज़, प्रॉफिट सब कुछ पॉजिटिव है, जिसके कारण कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, इसके ऊपर मैंने पिछले दिनों में भी वीडियो बना के शेयर किया था, आपको ये भी बताया था कि रेलटेल के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? इस तरीके से क्योंकि देखिए कंपनीज़ के ऊपर अगर डेटा को देखा जाए तो रेलटेल कॉर्पोरेशन के ऊपर एक गुड न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है? रेलटेल कॉर्पोरेशन बेग्स ऑर्डर 48.7 करोड़ फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मतलब क्या है? और वो भी रेलटेल को 48.7 करोड़ का इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्यों प्रोजेक्ट मिला? चलो वो एक बार देख लेते हैं। अगर डिटेल्स को देखा जाए तो आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। आप देख सकते हैं, द ऑर्डर इज़ फॉर द integrated claim management solution portal and mobile applications. It is accepted to the completed by June 2030। मतलब
2030 के अंदर-अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, इस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट मिला रेलटेल को, वो कहाँ से मिला? एक सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट टेंडर्स फॉर द क आप देख सकते हैं कवच सिस्टम इन जो मतलब प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कंपनी को टेंडर मिला है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी को जिस तरीके से पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा सेल्स डाउन हो गया था और इस बार आशा किया जा रहा है कि सेल्स थोड़ा सा रिकवरी होने का चांसेस है। और सेल्स डाउन होने के कारण प्रॉफिट भी डाउन हो गया था। आप खुद ही देख सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे डाउन हो गया। तो सेल्स डाउन हुआ, प्रॉफिट डाउन हुआ और उसके चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जो जर्नी है, वो जर्नी धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो वो जर्नी कब कब रिकवरी होगा? मैं एक बार चार्ट को दिखा दूँ, तो देखिए ऑलरेडी मेरे पास इस कंपनी की एक ट्रेड बन चुके हैं। जो ट्रेड को लेकर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपनी के ऊपर कब बने और हैंडल पैटर्न भी कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर गई। उसके बाद बार-बार वो रिटेस्ट किया और यहाँ से कंपनी बिग बाउंस करने का चांसेस है। अगर यहाँ से बाउंस करे तो जो लेवल तक जाने का चांसेस है, वो लेवल निकल कर है 665 के आसपास। तो प्लीज़ इस लेवल को आपको मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके अगेंस्ट में इस पैटर्न्स के मैं अगर सॉल्यूशंस को देखूँ मतलब जो रेंज को देखूँ, उस रेंज के हिसाब से यहाँ पे 35% का 37% के आसपास रेंज बना है। तो इस रेंज को मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा, मेरे रिस्क से ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। तो प्लीज़ आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, तो एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको कोई भी डेटा एज़ ए रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं मिलता। सारी चीज़ आपको एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ से मिलता है। एजुकेशन पर्पज़ में ही मिलता है। तो मेरे व्यू आपको शेयर किया हूँ, आपके व्यू क्या है? मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए मैं पहले ही आपको डिस्कशन किया था कि पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मुझे भारी भरकम यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे इस कंपनी के ऊपर जब ट्रेड मिला था, उस ट्रेड के बाद एक लंबा जर्नी तो हुआ था, क्योंकि ट्रेड मिला था कुछ इस लेवल में, जो लेवल में निकल कर आ रहा है करीबन 99.60 रुपीज़ के आसपास। तो 99.60 रुपीज़ से कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से व्यू देखने को मिला, एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार एक करेक्शन होता हुआ देखने को मिला है। अभी देखिए करेक्शन होने के पीछे रीज़न तो यही है कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा प्रेशर है और वो भी पीएसयू बैंक्स में। अभी क्वेश्चन ये है कि पीएसयू बैंक में इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों है? उसको दिखाने से पहले जो कंटीन्यूअसली सेलिंग हो रहा है, वो कहाँ तक आ सकते हैं? देखिए, एक डेटा को अगर देखा जाए, तो कंपनी के ऊपर टोटली जो ट्रेंड है, वो डाउन ट्रेंड है। ध्यान से देखना, सेलिंग सेलिंग प्रेशर यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। मतलब एक रेंज को मैं अगर क्रिएट करूँ, तो स्ट्रांगली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और यहाँ से भी एक रेंज को अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो यहाँ पे भी देखिए एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो वो कहाँ कौन-सा लेवल तक आने का चांसेस रखेंगे? अगर मैं इसको हटा भी दूँ, तो अगर मैं चार्ट को ध्यान से देखूँ, तो देखिए कंपनी के ऊपर जिस तरीके से प्रेशराइज़ क्रिएट हो रहा है, वो नीचे तक आएगा, मतलब जहाँ से कंपनी ब्रेकआउट करके ऊपर गए थे। तो जो ब्रेकआउट लेवल था, वही लेवल कंपनी के लिए अभी सपोर्ट बन जाएगा। तो वो 99.60 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू इसीलिए हो रहा है, देखिए, जब-जब इस लेवल को टच किया, तब तक वो करेक्शन हुआ। देखिए, कितनी बार करेक्शन हुआ। मतलब इस जगह कंपनी के लिए ₹128 कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं और इसी लेवल को वो बार-बार टेस्ट करने के बाद वो नीचे लेके आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस लेवल तक आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस लेवल तक जो आएगा उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? देखिए रीज़न के बारे में बात करूँ तो कंपनी के मुझे फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए फाइनेंशियल क्या है? ठीक-ठाक है। प्रॉफ़िट क्या है? वो भी ठीक-ठाक है। ज़बरदस्त प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम्स है। तो चलो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। तो दिक्कत कहाँ पे है? अगर दिक्कत के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर बेसिकली अगर मैं क्वार्टर रिज़ल्ट के कंपनी के डेटा को देखूँ, तो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। देखिए, कंपनी के ऊपर अगर मैं डिपॉज़िट के बारे में बात करूँ, मतलब बैंक के पास जो पैसा आ रहा है, वही पैसे को दूसरों को वो लोन के हिसाब से दे रहा है। उसके अगेंस्ट में अगर मैं देखूँ, तो आप देख सकते हैं जो कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग है, उनमें से जो पिछले क्वार्टर्स में देखिए करीबन 13,85,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। जो इस बार वो घट के हो चुके हैं 13,65,000 के आसपास। मतलब यहाँ पे एक प्रेशराइज़ कंपनी को बनता हुआ देखने को मिले। ऑब्वियसली रिटेल बैंकिंग के ऊपर वो रिकवरी कर चुके हैं। रिटेल बैंकिंग बैंकिंग में पिछली बार
90,000 था, सॉरी 9 लाख के आसपास था, इस बार 9,30,000 के आसपास है। मतलब कुछ यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज क्रिएट हुआ और कुछ चीज़ों में कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी के बिजनेस में कोई भी अगर सेक्टर वाइज प्रेशर है तो वहाँ पे भी करेक्शन हो सकता है। अगर मैं पूरा का पूरा सेक्टर वाइज बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं, पूरा का पूरा पीएसयू बैंक में पूरा सेक्टर में अगर देखा जाए तो सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा है। पीएनबी का सबसे ज़्यादा थोड़ा सा आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं। 10 के पी रेशियो मतलब एकदम सस्ता ही है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। मुझे इस तरीके से टेक्निकली जो करेक्शन देखने को मिला है, मुझे लगता है 99 रुपीज़ तक आने का चांसेस है। उस लेवल से फिर से वो रिकवरी करने का चांसेस रहेगा। तो मैं जिस टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो एक लंबा सा टारगेट है, 170-72 रुपीज़ के आसपास, जो मेरा एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो टारगेट मिलने का चांसेस है 73% के आसपास। और ये टारगेट मुझे 2 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एवरेज निकल कर आएगा 30 to 35% के आसपास। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट देने वाला है, और वो भी 1:2 रेशियो का। ठीक है, देखिए पहले कंपनी अगस्त मंथ में स्प्लिट दिया था, फिर से एक बार 1:2 रेशियो का कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है। एक के बदले कंपनी 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 2 रुपया था, वो 1 रुपया बन जाएगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।